ये वो वक्त था जब मक्का की गलियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तंग हो चुकी थीं। हजरत खदीजा जो हौसला थीं, दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। अबू तालिब जो साया थे, साथ ना रहे थे और दुश्मनों के ताने बढ़ते जा रहे थे। तब अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई। क्यों? ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लें, अगर अपनों ने छोड़ा है तो ये नई बात नहीं, अगर इल्जाम लगे हैं तो ये पहला नबी नहीं, अगर सब्र लंबा हो गया है तो अंजाम करीब है। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें बेहतरीन कहानी सुनाते हैं, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहानी सुनो, तुम्हारा रास्ता भी यही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कुएं में डाले गए, गुलाम बनाकर बेचे गए, बेगुनाह होकर कैद किए गए, लेकिन आखिर में वही यूसुफ तख्त पर बिठाए गए। ये सूरत इसलिए नाजिल हुई ताकि उम्मत सीखे, आजमाइश सजा नहीं, तैयारी होती है, ताखीर इनकार नहीं, हिकमत होती है, और अल्लाह की मदद हमेशा खामोशी से आती है। अगर आज आपका दिल भारी है तो जान लीजिए, ये सूरत आज भी इसीलिए नाजिल होती है ताकि कोई मायूस न हो। कभी ऐसा हुआ है कि अपनों ने आपको ही छोड़ दिया हो, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही जख्म दे गए हों? तो जरा ठहरिए, ये कहानी आप ही की है। एक बाप जो हर रात अपने बेटे की जुदाई में आंखों के आंसू छुपाता रहा, एक बेटा जिसे कुएं की तारीकी में भी अल्लाह नजर आ रहा था। ये कहानी है हसद की आग की, मगर इससे ज्यादा सब्र की रोशनी की। ये कहानी है कुएं से महल तक के सफर की, जहां हर कदम पर अल्लाह की हिकमत बोलती है। सूरह यूसुफ सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हर उस दिल की सदा है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहा। आज अगर आप तन्हा हैं, बदनाम किए गए हैं, या सब्र का दामन हाथ से छूटने लगा है, तो रुक जाएं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, हम तुम्हें बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे पहला, सबसे खतरनाक और सबसे जिंदा सबक हसद है। ये वो बीमारी है जो सदियों पुरानी है, मगर आज भी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही खतरनाक और उतनी ही तबाहकुन है। हजरत यूसुफ के भाई कोई दुश्मन नहीं थे, वो बाजार के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग नहीं थे, वो अपने ही घर के लोग थे। सोचिए, वो भाई थे जिन्होंने एक ही दस्तरखान पर खाया, एक ही बाप की आगोश में परवरिश पाई, मगर जब अल्लाह ने यूसुफ को खास बनाया तो भाइयों के दिलों में मोहब्बत नहीं, आग भड़क उठी। यही हसद है नाजरीन, जो रिश्तों को दुश्मनी में बदल देता है। हसद उस दिन शुरू हुआ जब भाइयों ने ये सोचा, यूसुफ और उसका भाई हमें ज्यादा महबूब है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक जहरीली सोच थी। आज भी यही सोच भाई को भाई का दुश्मन बनाती है, दोस्त को दोस्त का दुश्मन बनाती है, रिश्तेदार को रिश्तेदार का दुश्मन बनाती है। आज भी हम कहते हैं, इसे ही क्यों मिला, मैं इससे कम नहीं हूं, अल्लाह ने इसे ज्यादा क्यों दिया। नाजरीन, ये वो लम्हा होता है जहां इंसान अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाता है, और जो अल्लाह के फैसले पर सवाल करे वो सुकून खो बैठता है। हजरत यूसुफ के भाई पहले हसद में मुब्तला हुए, फिर मशवरा किया, फिर मंसूबा बनाया, फिर अमल किया, और आखिरकार अपने ही भाई को कुएं में फेंक दिया। सोचिए, क्या ये एक दिन में हुआ? नहीं, ये हसद की मरहलावार तबाही थी। आज भी पहले दिल में जलता है, फिर जबान से तंज निकलता है, फिर साजिश बनती है, फिर किरदार कशी, फिर नुकसान पहुंचाना, और आखिर में। नाजरीन, जरा खुद से सवाल कीजिए, क्या आपको किसी की तरक्की बुरी लगती है? क्या किसी का अच्छा होना आपको बेचैन कर देता है? क्या आप दूसरों की नेमतें गिनते हैं, अपनी नहीं? अगर हां, तो याद रखिए, ये हसद है। आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जलते हैं, दोस्त की कामयाबी पर दिल ही दिल में बद्दुआ करते हैं, रिश्तेदार के अच्छे दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम कहते हैं, ये दिखावा है, ये हराम का है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नाजरीन, ये अल्फाज नहीं, ये हसद की जबान है। सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि दूसरा आगे निकल जाए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके पास नेमत हो तो शुक्र नहीं, मुश्किल हो तो सब्र नहीं, कामयाबी हो तो सुकून नहीं। वो हर वक्त दूसरों से अपना मवाजना करता है, और यही मवाजना उसका सुकून छीन लेता है। हजरत यूसुफ के भाइयों को क्या मिला? न यूसुफ की मोहब्बत, न बाप की खुशी, न दिल का सुकून।
आखिरकार वो खुद शर्मिंदा हुए और यूसुफ तख्त पर बैठे। नाजरीन, इस्लाम हमें हसद का इलाज भी सिखाता है। 1. अल्लाह के फैसले पर हाजी हो जाओ, जो मिला है उसी में बरकत मांगो। 2. दूसरों के लिए दुआ करो, जिससे जलते हो उसी के लिए दुआ करो, दिल साफ हो जाएगा। 3. अपनी नेमतें गिनो, जो तुम्हारे पास है किसी और के पास नहीं। 4. याद रखो, हर नेमत इम्तिहान है, जिसके पास ज्यादा है उसका हिसाब भी ज्यादा है। नाजरीन, हजरत यूसुफ का कुआं भाइयों के हसद का नतीजा था, मगर तख्त यूसुफ के सब्र का इनाम था। याद रखो, हसद इंसान को कुएं में गिराता है, सब्र इंसान को तख्त तक पहुंचाता है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जलने वालों में रहना चाहते हैं या शुक्र करने वालों में? अल्लाह हमें हसद से बचाए और दिलों को साफ फरमाए। आमीन। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल इम्तिहान गुर्बत में नहीं, मौके में होता है। जब इंसान के पास न कोई देखने वाला हो, न कोई रोकने वाला हो, न कोई गवाह हो, तब असल ईमान सामने आता है। हजरत यूसुफ जवान थे, गुलाम थे, परदेश में थे और दरवाजे बंद थे। सामने एक ताकतवर औरत, दावत गुनाह, खामोशी और दुनियावी फायदा। ये वो लम्हा था जहां आज का इंसान कहता है, कोई देख नहीं रहा, बस एक दफा है, मजबूरी है। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह। नाज़रीन, ये दो लफ्ज इंसान को गुनाह से बचा लेते हैं। आज हम कहते हैं, दिल तो साफ है, जमाना खराब है, अकेला था बहक गया। मगर सवाल यह है कि जब अकेले होते हो तब अल्लाह कहां होता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, अगर दरवाजे बंद हों तब भी आसमान खुला होता है। नाजरीन, यही वो जगह है जहां आज का इंसान कहता है, नौकरी बचानी थी, कैरियर दांव पर था, रोटी का सवाल था। मगर हजरत यूसुफ के पास न नौकरी थी, न तहफ्फुज, न जमानत। फिर भी उन्होंने कहा, कैद मुझे पसंद है, गुनाह नहीं। सोचिए, कैद कबूल मगर गुनाह नहीं। हजरत यूसुफ कैद में गए, दुनिया ने समझा ये हार गए, मगर आसमान ने लिख दिया ये सुर्खरू हो गए। आज हम गुनाह से बचें तो कहते हैं नुकसान हो गया, हराम छोड़ें तो कहते हैं मौका हाथ से निकल गया। नाजरीन, ये नुकसान नहीं, ये हिफाजत है। हजरत यूसुफ कैद में रहे, खामोश रहे, साबित कदम रहे और अल्लाह ने उनका नाम बरी किया, उनकी इज्जत बुलंद की, उन्हें खजाने का अमीन बनाया। याद रखो, जो अल्लाह के लिए खुद को रोके, अल्लाह उसे दुनिया में भी बुलंद करता है। अगर आज तुम तन्हाई में हो, टेम्पटेशन में हो, स्क्रीन के पीछे हो या इख्तियार में हो, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद रखो। एक फैसला, या तो चंद लम्हों की लज्जत या सारी उम्र की इज्जत। नाजरीन, अगर अल्लाह के नबी इतने बड़े इम्तिहान में भी ना डगमगाए तो हम किस बात का रोना रोते हैं? यकीन करो, गुनाह छोड़ने से रिज्क कम नहीं होता, बल्कि बरकत आती है। पाक दामनी इंसान को कैद में भी आजाद रखती है और गुनाह तख्त पर भी कैदी बना देता है। नाजरीन, आज के दौर में एक जुमला बहुत आम हो चुका है। लोग कहते हैं, हम रोटी की खातिर ये सब कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, बच्चों का पेट पालना है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रोटी का मसला नहीं था? मगर फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजबूरी है, गुनाह कर लेता हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह। नाजरीन, ये सब जुमले दलील नहीं, बहाने हैं, क्योंकि अगर रिज्क गुनाह से मिलता तो अंबिया सबसे पहले गुनाह करते। नाजरीन, दुनिया हमें एक ही सबक देती है, जो तकलीफ दे उसे छोड़ो नहीं, बदला लेना ही इंसाफ है, माफ करना कमजोरी है। लेकिन कुरान हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत में एक मुख्तलिफ इंसान दिखाता है। ऐसा इंसान जिसके पास बदला लेने की मुकम्मल ताकत थी, मगर फिर भी उसने माफ करना चुना। सोचिए नाजरीन, ये वही भाई थे जिन्होंने हसद किया, जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने कुएं में फेंका, जिन्होंने बाप को रुलाया, और आज वही भाई सर झुकाए यूसुफ के सामने खड़े थे। अब यूसुफ चाहें तो कैद कर दें, चाहें तो भूखा मार दें, चाहें तो इंतकाम ले लें, दुनिया यही करती है। मगर यूसुफ ने क्या कहा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं,
नाजरीन, ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की बादशाही है। ये वो माफी है जो सिर्फ वही दे सकता है जिसका दिल अल्लाह के हाथ में हो। आज के इंसान का आईना। आज हम एक बात पर रिश्ता तोड़ देते हैं, एक गलती पर इंसान को खत्म कर देते हैं, बरसों दिल में नफरत पाल लेते हैं। हम कहते हैं मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मगर जरा खुद से पूछें, क्या हम यूसुफ से ज्यादा मजलूम थे? क्या हमें यूसुफ से ज्यादा इख्तियार मिला है? क्योंकि हमारा ईगो आड़े आता है, हमारा नफ्स चीखता है, हमें लगता है हम हार जाएंगे, मगर हकीकत यह है माफ करने वाला कभी नहीं हारता, वो दिलों में जीत जाता है। नाज़रीन, माफी दिल को हल्का कर देती है, नफरत का बोझ उतार देती है, इंसान को सुकून देती है। बदला रातों की नींद छीन लेता है, दिल को अंधेरे में रखता है, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज घर टूट रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, दिल सख्त हो चुके हैं, क्योंकि हम माफ करना भूल गए हैं। हजरत यूसुफ हमें सिखाते हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है तो उसे इंतकाम में जाया ना करो। नाजरीन, यूसुफ ने माफ किया, दिल साफ रखा, अल्लाह पर छोड़ दिया, और अल्लाह ने उनकी इज्जत बढ़ा दी, उनका जिक्र कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। याद रखो, बदला इंसान को बड़ा नहीं बनाता, माफी इंसान को बुलंद कर देती है। अगर आज आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, किसी का दुख भरा बोझ है, तो यूसुफ को याद कर लीजिए, शायद माफ करना ही आपकी नजात हो। नाजरीन, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आप अल्लाह के नबियों की मुश्किलात देखें तो आपको अपनी मुश्किलात बहुत बहुत छोटी लगने लगती हैं। हम कहते हैं मेरी जिंदगी में बहुत दुख हैं, मगर जरा अंबिया की जिंदगी देख लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनों के हाथों कुएं में डाल दिए गए। हम अपनों की एक तल्ख बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक बेटे की जुदाई में रोए, आंखों की रोशनी चली गई। हम चंद दिन की परेशानी पर शिकवे शुरू कर देते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस्म बीमारियों से भर गया, माल गया, औलाद गई, मगर जुबान पर शिकायत ना आई। हम जरा सी तकलीफ पर अल्लाह से नाराज हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल के इल्जाम में वतन छोड़ा, दरिया के सामने और दुश्मन पीछे। हमें तो मामूली फैसला भी मुश्किल लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खाए, अपनों ने खून में नहला दिया, मगर जुबान से बद्दुआ नहीं निकली। हम तो मामूली तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। नाजरीन, जब आप अंबिया की मुश्किलात देखते हैं तो दिल खुद कहता है, या अल्लाह, मेरी आजमाइश तो कुछ भी नहीं। यह एहसास इंसान को शिकवे से शुक्र की तरफ ले जाता है, क्योंकि हम अपनी तकलीफ पर नजर रखते हैं मगर दूसरों की कुर्बानी भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आजमाइश देखते हैं मगर अंबिया का सब्र नहीं देखते। नाजरीन, अगर अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को भी आजमाया तो हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि मुझे क्यों। असल बात यह नहीं कि मुश्किल आई, असल बात यह है कि मुश्किल में हमारा ईमान कहाँ है। अगर आज आप रो रहे हैं, टूट रहे हैं, हार मानने का सोच रहे हैं, तो एक बार अल्लाह के नबियों की जिंदगी पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, आपको अपनी मुश्किल छोटी लगने लगेगी और अल्लाह बड़ा लगने लगेगा। और यही सब्र है, अल्लाह को बड़ा समझ लेना।